हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब। आज हम फिर से मोशन इन प्लेन की एक और लेक्चर वीडियो लेके आए हैं। इस लेक्चर वीडियो में हम कवर करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट को। लास्ट लेक्चर वीडियो में हमने कवर किया था डॉट प्रोडक्ट को। अगर किसी ने वो लेक्चर नहीं अटेंड किया है तो प्लेलिस्ट में जाके एक बार उसको देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्रॉस प्रोडक्ट। हम पीछे पढ़ चुके हैं डॉट प्रोडक्ट के बारे में, जिसमें हमारा बेसिकली होता था कि a डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, जिसके अंदर दो वेक्टर का प्रोडक्ट जो था एक स्केलर आता था। बट अब जो केस हम करने वाले हैं इसके अंदर दो वेक्टर का प्रोडक्ट जो है वो एक वेक्टर ही आएगा। इट मींस वेक्टर इंटू वेक्टर इक्वल्स टू वेक्टर। तो रिजल्ट इसमें वेक्टर ही आएगा अपना। तो बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट होता है कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा एन कैप। राइट। तो इसको हम इजीली ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए बी साइन थीटा एन कैप। एन कैप क्या अभी जरा मैं बताता हूं आपको। ए क्रॉस, बेसिकली ये हो गया अपने पास। तो ए क्रॉस बी का कॉन्सेप्ट यहां पे जो एन कैप है यही बताता है हमारी डायरेक्शन को। पीछे जो हमने पढ़ा था उसके अंदर कोई डायरेक्शन नहीं होती थी, क्योंकि रिजल्टेंट जो आ रहा था हमारा वो एक स्केलर आ रहा था। लेकिन यहाँ पे रिजल्टेंट इसकी वजह से एक वेक्टर आता। तो ये यहाँ पे क्या है, एक यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड वेक्टर। ये एक यूनिट वेक्टर है जो क्या है, दोनों वेक्टर्स ए एंड बी के परपेंडिकुलर होगा। क्लियर। इसकी डायरेक्शन के लिए बेसिकली जो डायरेक्शन है, जब इसकी अगर डायरेक्शन निकालेंगे इसकी एन कैप की, तो उसके लिए अपने पास कॉन्सेप्ट होता है या तो हम लगाएंगे राइट हैंड स्क्रू रूल या राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल हमारे लिए यहाँ पे इजी रहेगा इसको सॉल्व करने के लिए। तो बेसिकली ये बन गया अपना कॉन्सेप्ट ए क्रॉस बी इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा एन कैप। ठीक है। अब जरा इसका एक बार ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन कर लेते हैं, जैसे उसमें हमने क्या था, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। ठीक है। इसके ज्योमेट्री के हेल्प से जरा इसको हम समझते हैं ए क्रॉस बी को। तो अपने पास एक वेक्टर है यहाँ पे वेक्टर ए, और ये है वेक्टर अपने पास वेक्टर बी। एंगल है इनका थीटा। अब अपने पास कॉन्सेप्ट है कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। राइट। अभी डायरेक्शन की बात नहीं हो रही है यहाँ, तो मैग्नीट्यूड लगा देते हैं यहाँ पे इक्वल्स टू वेक्टर ए इंटू कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए। राइट। ये आएगा मैग्नीट्यूड, सॉरी आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए का मैग्नीट्यूड इनटू कंपोनेंट ऑफ बी, यानी बी का वो कंपोनेंट लेना है हमें जो ए के परपेंडिकुलर होगा। अब बी को रिजोल्व करेंगे तो एंगल के साथ वाला कंपोनेंट तो बन जाता है कॉस थीटा, और इसके जो परपेंडिकुलर होता है वो होता है साइन थीटा। राइट। क्लियर। अब बात कर रहे हैं यहाँ पे हम बी का कौन सा कंपोनेंट वेक्टर ए के परपेंडिकुलर है, तो वो हमें दिखाई दे रहा है, वो है बी साइन थीटा। तो ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो आ गया ए बी साइन थीटा के
बराबर। और अगर इसकी डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ से देखिए हमने क्या करा है, ए को बी से मल्टीप्लाई करा है, ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन जो होगी कैसी होगी, ए को लेके गए बी से तो बाहर की तरफ हम यूज करेंगे राइट हैंड। अगर ए को लेके जा रहे हैं बी से तो डायरेक्शन ये, बी को मल्टीप्लाई करें इसे तो डायरेक्शन मीन्स हमें यहाँ पे अप्लाई करना है अपना राइट हैंड थंब रूल। जिसको जिससे भी मल्टीप्लाई करना हो उसके अकॉर्डिंग इसे कर्व कर देंगे, ये हमारी बता देगी कि डायरेक्शन क्या होने वाली है वेक्टर की। क्लियर यहाँ तक? चलिए एक बार इसको नोट कर लीजिए। अब हम इसको थोड़ा समझते हैं ऑर्थोगोनल वेक्टर के थ्रू। हमें लास्ट टॉपिक भी ऑर्थोगोनल वेक्टर पे किया था, तो इसको भी थोड़ा ऑर्थोगोनल वेक्टर के थ्रू कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ऑर्थोगोनल वेक्टर। तो ये बन गए हमारे, ये होगी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये हो गई अपने जेड एक्सिस, राइट। एक्स को रिप्रेजेंट करता है हमारा आई कैप, वाई को रिप्रेजेंट करता है जे कैप और इसको रिप्रेजेंट करता है के कैप। क्लियर? तो पहले हम जो करेंगे वो पहले हम चेक कर लेते हैं सेम वेक्टर, सेम एक्सिस वाले। इट मीन्स एक्स को एक्स के साथ, तो x का x के साथ हम यहाँ पे कर रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट, यानी आई कैप क्रॉस आई इक्वल्स टू क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ आई इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ आई साइन, सेम एंगल पे है यानी दोनों एक दूसरे के पैरेलल, तो एंगल हो गया 0। क्लियर? क्योंकि पैरेलल पे एंगल होता है 0। अब आती है डायरेक्शन, यहाँ पे साइन 0 होती है 0, मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड 1, ये हो गया 0, तो डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ी, ये बच गया हमारे पास 0। ठीक है, तो आई क्रॉस आई आता है हमारे पास बेसिकली 0। सिमिलरली जे क्रॉस जे भी आएगा 0 और के क्रॉस के भी अपने पास आएगा 0। चलिए ये तो हो गया अपना सेम। अब बात कर लेते हैं ऑपोजिट वेक्टर्स की, यानी दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स की। अब हम कर रहे हैं आई को कैप क्रॉस जे कैप, तो मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप मैग्नीट्यूड ऑफ जे कैप, एंगल होगा दोनों के बीच का 90। अब बात कर लेते हैं एंगल की। क्लियर? यह है एक्सिस आई वाला, इसको हमने मल्टीप्लाई करा जेड के साथ, सॉरी वाई के साथ, तो डायरेक्शन क्या आई, ये एक्सिस कौन सी होती है अपनी, ये वाली, तो ये एक्सिस होती है जेड एक्सिस, तो ये आ गया अपना यूनिट वेक्टर आ गया के कैप, इसका मैग्नीट्यूड होता है 1, इसका 1 साइन 91 के कैप, तो आ गया, तो अपने पास रिजल्टेंट आ गया आई कैप क्रॉस जे कैप की जो वैल्यू है वो आएगी के कैप के बराबर। क्लियर यहां तक? अब हम बात करते हैं जे से के को मल्टीप्लाई, जे कैप क्रॉस के कैप, तो ये तो सारा 1 ही आएगा, अगेन 90 डिग्री है ये भी। तो अब देखिए ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, राइट, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं जेड के साथ, तो डायरेक्शन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर होता है आई कैप। चलिए अब दूसरा केस ले लेते हैं हम, के से आई। चलिए ये था हमारा के, ये रहा, ठीक है, इस तरफ था के यानी जेड एक्सिस, इसको मल्टीप्लाई करना है एक्स एक्सिस से, तो डायरेक्शन आ रही है ऊपर की तरफ, और ऊपर कौन सी एक्सिस है, वाई, तो ये आ गया अपने पास आई क्रॉस जे जो होगा वो आएगा के कैप, जे क्रॉस के जो है वो आएगा आई कैप, और के क्रॉस आई जो है वो आएगा जे कैप। क्लियर यहां तक? चलिए अब इसको थोड़ा सा देखते हैं, अब इनको जे क्रॉस आई यानी अपोजिट करके देख लेते हैं। तो पहले हम कर रहे हैं जे क्रॉस आई, सब कुछ सेम आएगा, बात आ जाएगी डायरेक्शन की, यानी ये है जे, ये है आई, तो डायरेक्शन आ रही है अंदर की तरफ यानी
माइनस जेड एक्सिस और माइनस जेड एक्सिस मीन्स माइनस के कैप। क्लियर? तो सेम इसमें भी क्या हो जाएगा माइनस, ये सारे क्या हो जाएंगे, तो के क्रॉस जे हो गया माइनस का आई और आई क्रॉस के हो गया माइनस का जे। क्लियर? तो इससे क्या पता चलता है कि देखो आई क्रॉस जे के आ रहा है और जे क्रॉस आई माइनस के, इट मीन्स ये कॉम्पिटिटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है यहाँ पे। इससे साफ साफ क्लियर हो गया कि जो हमारा वेक्टर प्रोडक्ट होता है वो कॉम्पिटिटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। क्लियर? अब इसकी डायरेक्शन से याद करने की तो जरूरत नहीं है, फिर भी अब चाहे तो इसके थ्रू कर सकते हैं। आई ये हो गया जे और इधर ले लिया हमने के। आई से जे जा रहे हैं, देखिए आई से जे तो पॉजिटिव, जे से के तो पॉजिटिव, के से आई तो पॉजिटिव। आई से जब जे जा रहे हैं तो तीसरा पॉजिटिव मीन्स यहाँ पे आ जाएगा, ऐसे जब जा रहे हैं तो यहाँ आ जाएगा के कैप। जे से के आ जाएंगे तो तीसरा जो बच गया है आई कैप। के से आई जाएंगे जो बच गया वो हो गया जे कैप पॉजिटिव। तो ये हो जाएंगे इसकी वैल्यू। ऐसी इसकी ऑपोजिट वैल्यू, इट मीन्स एंटी क्लॉकवाइज में सारी की सारी वैल्यूज क्या आ रही है अपने पास पॉजिटिव। तो इसके अकॉर्डिंग क्लॉकवाइज में क्या आएंगी सारी वैल्यूज नेगेटिव, राइट? तो क्लॉकवाइज में सारी हो जाएंगी, ये हो गया जे कैप और ये हो गया। तो क्लॉकवाइज अगर जाएंगे तो सारी की सारी वैल्यू आ गई, यहाँ आ जाएगा माइनस का के कैप, इस पे जो रिजल्टेंट आएगा यहाँ से तो ये आएगा माइनस का आई और ये आएगा माइनस का जे। इट मीन्स अगर हम जा रहे हैं क्लॉकवाइज तो वैल्यूज आ रही है नेगेटिव और जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज तो वैल्यूज आ रही हैं सारी वैल्यूज पॉजिटिव, राइट? चलिए एक बार इसको नोट कर लीजिए, हो गया? यहां तक हो गया क्लियर? अब हम इसमें थोड़ा सा केसेस ले लेते हैं। जैसे कभी कभी अपने को अपने पास है ये ए क्रॉस बी इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। अब कभी कभी बोल देगा कि ये साइन थीटा ए निकालो या फिर एंगल निकालो दो वेक्टर के बीच का। तो साइन थीटा निकालने के लिए हमें वेक्टर तो होना नहीं चाहिए हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, इसका तो कर देंगे मैग्नीट्यूड। तो ये क्या हो जाएगा ए बी साइन थीटा, मैग्नीट्यूड है तो ये वेक्टर लगेगा नहीं, साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी इक्वल्स टू ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड अपॉन में, तो ऐसे निकल जाएगा हमारा एंगल। क्लियर? और कभी अगर निकालना हो यूनिट वेक्टर, इट मीन्स अपने को निकालना हो ये एन कैप फाइंड आउट करना है, तो इस केस में क्या करेंगे, अगेन सेम, ये सारा इधर जाएगा डिवाइड, देखेंगे देखिए क्या आएगा, एन कैप इक्वल्स टू ए क्रॉस बी अपॉन में ए बी साइन थीटा। या तो हम ये फॉलो करेंगे अगर एंगल भी गिवन है, राइट? और एंगल अगर गिवन नहीं है तो ए बी साइन थीटा, अभी हमें पता चला ए बी साइन थीटा जो होता है वो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। तो इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल्स टू ए क्रॉस बी और इसका मैग्नीट्यूड। तो हम ये भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे, राइट? चलिए नोट कर लीजिए इसको। अब जो है हम इसकी कर लेते हैं प्रॉपर्टीज। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी कॉमिट, जो अभी हमने प्रूफ किया था पीछे
कि वेक्टर प्रोडक्ट जो है वो कॉम्यूटेटिव लॉ को क्या फॉलो नहीं करता है। तो इट मीन्स कि ए क्रॉस बी जो आ रहा था हमारा वो बी क्रॉस ए के बराबर नहीं आ रहा था, क्योंकि बी क्रॉस ए करने पे उसका नेगेटिव हमारे पास रिजल्ट आ जा रहा था, राइट। अभी हमने क्या था, जब आई क्रॉस जे किया था तो रिजल्टेंट के कैप आया था, बट जब जे क्रॉस आई किया तो रिजल्टेंट माइनस के कैप आया था। तो ये है अपनी फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी है कि क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है, वो भी ओवर एडिशन। इट मींस ए क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल्स टू होगा ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी वेक्टर। तो ये इस प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। क्लियर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी होगी कि जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा दो पैरेलल या एंटी पैरेलल वेक्टर का, वो एक नल वेक्टर के बराबर होगा। तो इसको जरा समझते हैं क्या कह रहा है कि ये दो पैरेलल वेक्टर हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, और ये दो एंटी पैरेलल वेक्टर हैं। या तो ऐसे ले लो इनको, या फिर इनको ऐसे भी कंसीडर कर सकते हैं हम। वेक्टर बी हो गया, ये वेक्टर ए। अब इस केस में जो एंगल होता है पैरेलल के केस में वो बनता है 0, और एंटी पैरेलल के केस में एंगल बनता है 180, राइट। ये तो पता है हमें। अब cos 0 क्या होता है और cos 180 क्या होता है, सॉरी यहाँ पे तो साइन है ना, सॉरी, साइन 0 क्या होता है और साइन 180। साइन 0 होता है 0 और साइन 180 भी हो गया 0। अब अपने पास कॉन्सेप्ट होता है कि ए क्रॉस बी इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा इक्वल्स इनटू एन कैप, राइट। ये होता है। अब ये 0 आ रहा है तो सारा का सारा तो 0 हो गया, क्योंकि साइन थीटा क्या आ रहा है, दोनों ही केसेस में 0। तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट आएगा, अब उसे वेक्टर के टर्म में रिप्रेजेंट करना है तो हम उसको लिखेंगे नल वेक्टर यानी 0 वेक्टर। क्लियर। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपने पास कि जो मैग्नीट्यूड होता है दो परपेंडिकुलर वेक्टर का अगर क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो उनका मैग्नीट्यूड जो है वो इक्वल होगा उनके प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के। तो इसको जरा ऐसे समझते हैं कि अपन पास दो वेक्टर हैं ऐसे, ए और वेक्टर बी। अब मुझे निकालना है ए वेक्टर बी और इसका भी निकालना है मैग्नीट्यूड। तो ये हो जाएगा ए बी साइन 90, और साइन 90 होता है 1, तो ये आ गया ए बी। तो यही कह रहा है कि जो क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड है, अगर केस क्या है परपेंडिकुलर वेक्टर है, तो वो जो मैग्नीट्यूड आएगा वो उनके दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर आएगा। चलिए, तो नेक्स्ट है अपने पास कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर विद इटसेल्फ इज अ नल वेक्टर। अगेन क्या कह रहा है, अगर मैं वेक्टर ए को इसी वेक्टर ए से मल्टीप्लाई कर दे, यानी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए इक्वल्स टू क्या आता है, ए साइन 0, और साइन 0 मीन्स 0, तो ये हो गया नल वेक्टर के बराबर। चलिए एक बार इसको नोट कर लीजिए। तो बेसिकली ये था हमारा क्रॉस प्रोडक्ट। ये हमने इस पे सारे कॉन्सेप्ट कर लिए। हाँ, बस इस पे एक चीज रह गई है अपनी, क्या, वो मैं भी आपको करा देता हूँ कि ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं। ये अभी तक हमने सीखा नहीं है, तो इसको भी देख लेते हैं, फिर इस पे करेंगे क्वेश्चंस। इट मीन्स ए क्रॉस बी कैसे निकलेगा, तो उसके लिए एक वेक्टर लेट करते हैं। मान लेते हैं ये है ए एक्स आई, ये है ए वाई जे कैप, और ये है ए जेड के कैप। बी वेक्टर हमने लेट कर लिया बी एक्स आई प्लस बी वाई जेड कैप प्लस बी जेड। अब अपने को बोल रहा निकालो ए क्रॉस बी।
तो इसका सिंपल सा मेथड होता है, इसको मैथ्स में करा जाता है, मैथ्स में इसे कहते हैं डिटर्मिनेंट्स। तो हम इसको डिटर्मिनेंट्स की तरह सॉल्व करते हैं। इसको पहले लिखेंगे आई जे के, आई के कंपोनेंट उसके नीचे, जेड के नीचे जेड के सॉरी जे के नीचे जे के कंपोनेंट, और यहां लिख देंगे हम जेड के कंपोनेंट। राइट, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे आई को। तो आई को देखेंगे तो ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे, ये आई, ये रो ये कॉलम छोड़ा, तो ये चार अपने पास कंपोनेंट्स बच गए इसके। ठीक है, इन चार कंपोनेंट को एक बार लिख लेते हैं, ए वाई, बी वाई, ए जेड और बी जेड। फिर अब जे को देखेंगे, इधर इधर जब जे को देखेंगे तो जे के लिए लेते हैं हम माइनस जे कैप। ये इसका मेथड होता है माइनस, ये और ये, तो ये दो और ये दो, ये चार कंपोनेंट बच गए अपने पास, ए एक्स, बी एक्स, ए जेड, बी जेड। अब आती बात के पे, ये रो और ये कॉलम छोड़ दिया, तो प्लस के। देखिए ये रो छोड़ दिया, ये कॉलम छोड़ दिया, तो ये चार कंपोनेंट बच गए, ए एक्स, बी एक्स, ए वाई। अगेन दोबारा रिपीट करते हैं, जब हम आई के लिए देखेंगे तो अपने को कुछ नहीं करना, तो ये और ये स्किप कर देंगे, तो ये चार कंपोनेंट बच गए। राइट, फिर हम क्या करेंगे, जब जे के लिए देखेंगे तो ये और ये छोड़ देंगे, तो ये चार कंपोनेंट बच गए। और सेम जब के लिए करेंगे तो ये और ये कंपोनेंट छोड़ देंगे, तो ये चार। अब इसको सॉल्व कैसे करना है? बेसिकली ये मल्टीप्लाई ये मल्टीप्लाई ये और ये मल्टीप्लाई ये, और इनके बीच में मल्टीप्लाई करते करते माइनस लगा देंगे, तो आई कैप ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई माइनस का जे कैप, ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स। क्लियर? चलिए, प्लस के कैप ए एक्स बी वाई, ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई। तो ये हो गया हमारा ए क्रॉस बी करने का मेथड। तो ए क्रॉस बी हम ऐसे करेंगे। क्लियर? तो यहाँ हो गया हमारा क्रॉस प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट खत्म। एक बार पहले इसको नोट कर लीजिए। अब हम करेंगे इस पे कुछ न्यूमेरिकल, जिससे ये थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा हमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा, पहले बहुत इजी से स्टार्ट किया हमने कि इफ ए वेक्टर इक्वल्स टू आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप एंड बी वेक्टर इक्वल्स टू 3i प्लस j कैप प्लस 2k कैप, देन फाइंड द वेक्टर प्रोडक्ट a क्रॉस b। तो हम पहले a क्रॉस b निकालना सीखते हैं। क्लियर? तो a क्रॉस b कैसे निकालेंगे, अभी आपको बताया था। a क्रॉस b इक्वल्स टू पहले i j और k, इनके कोफिशिएंट लिख देंगे 1 3 2 3 1 2। तो सबसे पहले क्या करना है अपने को, i के लिए सॉल्व करना। जब i के लिए सॉल्व करेंगे तो उसके सामने वाले कंपोनेंट को छोड़ देंगे, तो ये चार कंपोनेंट बच जाते हैं अपने पास, 3 1 2 2। नेक्स्ट क्या होता है अपने पास, माइनस j। चलिए माइनस j, तो ये और ये छोड़ देंगे कंपोनेंट, तो ये चार बच गए अपने पास, 1 3 2 2। सिर्फ बेसिकली क्या करना है अपने को, ऐसे और ऐसे जो भी कंपोनेंट होंगे उसको छोड़ते रहेंगे। फिर जैसे j पे आएंगे तो ऐसे, अब j कहाँ कहाँ देख सकता है, इधर इधर और इधर, तो ये छोड़ देंगे। फिर k पे जाएंगे तो k सामने और इधर वाले कंपोनेंट छोड़ देगा। राइट? तो ये फॉलो करना अपने को। अब k की बात करते हैं तो ये चार बच गए, ये आ गया 1 3 3 1। राइट? यहां तक हो गया। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे
3 2 जा 6 माइनस 2 1 जा 2 माइनस का जे कैप 1 इंटू 2 2 3 2 जा 6 के कैप 1 1 जा 1 3 3 जा 9। तो ये आ गया 6 माइनस 2, तो ये आ गया 4 आई कैप 2 माइनस 6 माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 4 जे कैप और 1 माइनस 9 तो माइनस का 9 8 के कैप। तो ये आ गया अपने पास A क्रॉस B। अब इससे पीछे वाला जो कॉन्सेप्ट हमने किया था A क्रॉस B थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा आपको, तो इस पे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। एक दो बार प्रैक्टिस करिएगा तो हो जाएगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट कर लेते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रूव दैट द वेक्टर्स A एंड वेक्टर B आर पैरेलल टू ईच अदर। हमें प्रूव करना है कि वेक्टर A और वेक्टर B क्या है, एक दूसरे के पैरेलल। अब पैरेलल के लिए अपने पास कंडीशन होती है कि वेक्टर A और वेक्टर B तब पैरेलल होता है जब इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाता है, 0 के बराबर हो जाता है। ये हमने प्रॉपर्टी में और उसमें भी प्रूफ किया था जहां पे हमने ऑर्थोगोनल किया था। तो फिर से अगेन एक और A क्रॉस B आ गया अपने पास। अब क्लियर होता रहेगा आपको वेक्टर प्रोडक्ट आई कैप जे कैप के कैप 4 3 1, इसका हो गया 12 9 3, राइट। तो इसको स्टार्ट करते हैं। आई कैप के लिए इसके सामने वाले कंपोनेंट छोड़ देंगे तो बच गया 3 9 1 3 माइनस का जे कैप, ये और ये छोड़ेंगे तो बच गया 4 12 1 3, क्लियर। अब यहाँ बच गया प्लस का के कैप, ये कंपोनेंट ये छोड़ देंगे 4 12 3 9। चलिए क्या करना अपने को, ये मल्टीप्लाई ये ऐसे सब में करा 3 3 जा 9 9 1 जा 9 माइनस का जे कैप 4 3 जा 12 12 1 जा 12 4 9 36 12 3 जा 36। अब ये क्या रहा है 0 0 0, तो ये आ गया 0। A क्रॉस B अगर 0 है तो इसका मतलब क्या होता है कि जो वेक्टर A है और जो वेक्टर B है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। क्लियर, समझ में आया? चलिए नोट कर लीजिए एक बार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, फाइंड द वैल्यू ऑफ A फॉर विच द वेक्टर दिस एंड दिस आर पैरेलल। हम मान लेते हैं ये दो वेक्टर हैं हमारे पास, ये A वेक्टर हो गया, ये B वेक्टर हो गया, ये एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो ये स्मॉल a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और जब अभी अभी हमने करा था, पीछे प्रूफ किया है, जब वेक्टर A पैरेलल होता है वेक्टर B के, तो जो A क्रॉस B होता है वो 0 के बराबर होता है। तो बेसिकली हमें क्या निकालना है, क्रॉस प्रोडक्ट, और उसको 0 के इक्वल रख देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले यहां से I J K, तो वेक्टर की वैल्यू 3 3 9 1 8 3 इक्वल्स टू 0 बोल रहा है। I के लिए स्टार्ट करेंगे, ये और ये कंपोनेंट छोड़ देते हैं, तो अपने पास आ गया 3 A 9 3, राइट। J के लिए ये और ये छोड़ देंगे तो 3 1 9 3 के, ये और ये वेक्टर गए तो 3 1 3 A 3 1 3, बेसिकली ये हो गया अपने पास। इसको ज्यादा ऊपर नीचे हो गया, थोड़ा सा हो गया। चलिए अब मल्टीप्लाई करते हैं, ये इक्वल्स टू किसके है, 0 के।
आई कैप, 3 3 जा 9, 9 इंटू ए 9a माइनस जे कैप, 3 3 जा 9 माइनस 9 1 जा 9 प्लस के कैप, 3 इंटू ए 3a, 3 1 जा। अब देखिए ये हो गया 9 माइनस 9a आई कैप, 9 माइनस 9a आई कैप, 9 माइनस 9 0, तो ये हो गया 0, इसको तो हटा देते हैं। 3a माइनस 3 इक्वल्स टू के, 3a माइनस 3 इंटू के कैप। अब ये दोनों ही 0 के बराबर हैं। अब मैं कंपेयर करूँ तो 0 वेक्टर से, यानी 0 आ रहा है, तो इट मीन्स ये क्या है कि 9 माइनस 9a इक्वल्स टू 0 है, या ऐसे कंपेयर करो 3a माइनस 3 इक्वल्स टू 0 है। तो दोनों ही केसेस में a की वैल्यू क्या आ रही है अपने पास, 1, तो a की वैल्यू होगी अपने पास 1 जब ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल होंगे। तो चलिए नोट करिए इसको, हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक वेक्टर a है और एक वेक्टर b है, तो हमें वैल्यू निकालनी है वेक्टर a प्लस वेक्टर b और वेक्टर a माइनस वेक्टर b और इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट। तो पहले हमें a प्लस b और वेक्टर a माइनस वेक्टर b निकालना पड़ेगा। तो पहले हम निकालते हैं वेक्टर a प्लस, वेक्टर a की वैल्यू है 2y 3j प्लस k प्लस 3i 2j 4k। तो ऐड करेंगे 2 प्लस 3 i को i के साथ तो 5i, j के साथ तो 5j और 4 प्लस 1 तो 5k। तो ये आ गया वेक्टर a प्लस वेक्टर b। अब निकालेंगे हम वेक्टर a माइनस वेक्टर b। अगेन 2y प्लस 3j प्लस k माइनस 3i 2j 2 माइनस 3, तो ये आ गया माइनस का आई कैप, 3 माइनस 2, तो ये आ गया प्लस का जे कैप, और 1 माइनस 4, तो ये आ गया माइनस का 3 के कैप। तो ये आ गया वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, राइट। अब अपने को निकालना वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्रॉस इनटू वेक्टर ए माइनस, इट मीन्स ये एक वेक्टर हो गया पूरा, ये एक वेक्टर हो गया, तो ये एक वेक्टर ये हो गया और एक वेक्टर ये हो गया। चलिए इसको यहाँ करते हैं, या यही वैल्यू लिख देते हैं। चलिए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्रॉस प्रोडक्ट इनटू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो आई जे के, तो a प्लस बी की वैल्यू क्या है 5 5 5, ये हो गया माइनस 1 1 माइनस 3। चलिए अब सॉल्व करते हैं i के लिए। तो वही मेथड अपने पास, जब i के लिए सॉल्व करेंगे तो ये और ये छोड़ देंगे तो ये कंपोनेंट बच गए 5 1 5 माइनस 3, बच गया माइनस जे कैप। अब j के लिए सॉल्व करेंगे, ये 5 माइनस 1 5 माइनस 3, 5 माइनस 3, फिर हो जाएगा k के लिए, k के लिए ये और ये, तो 5 माइनस 1 5 1। चलिए सॉल्व करते हैं, 5 इंटू 3 माइनस 15, 5 1 जा 5। चलिए 5 इंटू 3 माइनस 15, 5 1 जा 5 माइनस माइनस प्लस का 5 प्लस के, 5 1 जा 5 माइनस 5 1 जा 5 माइनस माइनस प्लस 5। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 20 आई कैप, ये हो गया माइनस 15 प्लस ये, तो आ गया माइनस का 10 माइनस माइनस प्लस का 10 जे कैप,
और ये आ गया प्लस का 10 के कैप। तो बेसिकली ये हो गया अपने पास आंसर। चलिए एक बार इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये है अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है कि एक यूनिट वेक्टर निकालना है जो परपेंडिकुलर है ये वेक्टर और ये वेक्टर के, राइट। यूनिट वेक्टर इक्वल्स टू होता है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपॉन में वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। तो ये मेथड मैंने आपको पीछे कराया था कि इससे इजी हो जाएगा आपका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो बेसिकली अपने को ए क्रॉस बी निकालना है। इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन में अपने को ए क्रॉस बी निकालना पड़ेगा। क्लियर? तो ए क्रॉस बी निकालें। तो ए क्रॉस बी निकालने के लिए पहले आई जे, इसके कंपोनेंट हो गए 4 -1 3 -2 1 -2। तो आई के लिए स्टार्ट करते हैं ये और ये, तो ये आ गया -1 1 3 -2, ये आ गया -j। ये और ये, तो ये आ गया 4 -2 3 -2। फिर बात करते हैं k की। तो 4 -2 -1 1। चलो स्टार्ट करते हैं आई के लिए। वन इंटू 2 2 माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया प्लस का 2। 3 1 जा 3 माइनस का 3 माइनस का j। चलिए 4 इंटू 2 माइनस में है तो माइनस का 8। 3 2 जा 6 माइनस, और माइनस माइनस बीच में माइनस आएगा तो प्लस का 6। 4 1 जा 4। 1 इंटू 2 2 माइनस माइनस प्लस, बीच में एक माइनस है तो अपने पास वैल्यू आ रही है माइनस का आई कैप। ये क्या -2 और ये -2 प्लस बीच में आएगा तो +2 का जे कैप +2 के कैप। तो ये आ गया ए क्रॉस बी, राइट। ये आ गया ए क्रॉस बी। अब अपने को क्या कर रहा है कि अपने को इसका वो भी निकालना है, क्लियर? क्या? ये मैग्नीट्यूड। तो हम निकाल लेते हैं ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए होता है अंडर रूट इसका कोफिशिएंट -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस, क्लियर? तो ये कर लेते हैं। 1 का स्क्वायर होता है 1, ये हो गया 4 + 4, ये आ गया 8 9, √9 का होता है 3। अब निकाल देते हैं एन कैप। तो एन कैप के फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं अपॉन में ये वेक्टर -i + 2j + 2k और अपॉन में 3। तो ये आ गया अपने पास यूनिट वेक्टर। इसको और इजी वे में लिखना हो तो कुछ नहीं करना है, लिखने का यही मेथड है। या तो 1/3 बार ले लो तो -i कैप + 2j कैप + 2k कैप। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। चलिए नोट कर लीजिए इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कह रहा फाइंड द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स a एंड वेक्टर b। वेक्टर a और वेक्टर b के बीच में हमें साइन थीटा निकालना है। और उसके लिए हमने पढ़ा था कि जो साइन थीटा होता है वो होता है a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड अपॉन में a b, राइट। ये कॉन्सेप्ट हमने बनाया था। तो हम क्या करेंगे, पहले ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं। तो ए क्रॉस बी निकालने के लिए स्टार्ट करते हैं। अब आपको ये क्रॉस प्रोडक्ट आ गया होगा निकालना कि ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं इतने क्वेश्चन करने के बाद। चलिए इसकी वैल्यू पुट करते हैं। 3 -4 + 5 1 -1 + 1। आई के लिए सॉल्व करेंगे, ये और ये स्किप छोड़ देंगे तो -4 -1 5 1, फिर माइनस का j, ये और ये छोड़ देंगे तो 3 1
5 1, फिर आता है हमारा k की बारी, ये और ये स्किप कर देंगे तो 3 1 -4 -1। क्लियर हो गया। चलिए सॉल्व करते हैं। आई कैप -4 × 1 माइनस का 4, 5 × 1 -5 और बीच में माइनस आएगा तो +5, माइनस का आ गया j, 3 1 जा 3, 5 1 जा 5। ठीक है, अब प्लस के 3 × 1 -3, 4 × 1 -4, माइनस माइनस आ गया बीच में प्लस, तो यहां से अपने पास वेक्टर आ गया आई कैप 3 -2 -2 प्लस 2 j कैप, ये आ गया प्लस का k कैप, तो ये आ गया वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b। यहां से आ गया वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b, और हमें क्या चाहिए इसका मैग्नीट्यूड, तो अब निकाल लेते हैं इसका मैग्नीट्यूड। कैसे निकलेगा, √1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये आ गया 1 + 4 + 1, इट मीन्स √6। ठीक है, 4 ये आ गया √6। क्लियर। अब हमें निकालना है a का मैग्नीट्यूड, वो कैसे निकलेगा, √3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, आ गया 9 + 16 + 25। राइट, 9 + 16 25, 25 + 25 25 + 25, 25 का रूट अगर बाहर लेंगे तो आएगा 5, 1 + 1 √2, ये आ गया a। अब निकालना है अपने को b का मैग्नीट्यूड, तो b का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, √1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इट मीन्स 1 + 1 + 1, ये आ गया √3, ये आ गया √6, 5 √2 √3। यहाँ तक हो गया, एक बार इसको पहले नोट कर लीजिए। चलिए अब अपने को निकालना है साइन थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा इक्वल्स टू, ये तो आया था √6, नीचे आया है a 5 √2, b आया है √3। क्लियर। अब √2 × √3 होता है √6, तो इससे ये कैंसिल, तो साइन थीटा की वैल्यू आ गई 1/5। तो हमें ये फाइंड आउट करना था यहाँ। क्लियर। चलिए नोट कर लीजिए इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कह रहा है डिटरमाइन द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स आर फॉर्म्ड बाय द वेक्टर a एंड वेक्टर b। कह रहा है हमें पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है जिसकी एडजेसेंट साइड जो है दो वेक्टर की वजह से बन रही है। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम अगर पढ़ें तो वो होता है वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b, इसका मैग्नीट्यूड, क्योंकि एरिया जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है और ये निकल रहा है a क्रॉस b, तो हम उस a क्रॉस b निकालेंगे, देन उसका मैग्नीट्यूड निकाल देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, एक क्या जाएगा हमारे यहाँ पे, इसका पैरेललोग्राम का एरिया आ जाएगा। तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ a क्रॉस, अगेन a क्रॉस b, i j और k, i का कंपोनेंट 1 -3 1 1 1 1। चलिए स्टार्ट करते हैं, i के लिए स्टार्ट करते हैं पहले, जैसे अभी तक करते आ रहे हैं। ये स्किप कर देते हैं, -3 1 1 1 माइनस ये और ये, तो 1 इसके बच के सिर्फ चारों कंपोनेंट 1 बच गए, ये और ये स्किप हो गए, तो 1 1 -3 1। चलिए -3 × 1 तो माइनस का 3, 1 × 1 -1। चलिए हो गया ये, 1 × 1 1 -1 × 1 1, ये भी खत्म। ये हो गया k, 1 × 1 1, 3 1 जा 3, माइनस माइनस प्लस, चलिए ये हो गया। ये आ गया -4i, ये हो गया 0, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, -4 k कैप।
ये आ गया ए क्रॉस बी, और अपने को क्या निकालना है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, तभी एरिया निकलेगा। तो ए क्रॉस बी, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, अंडर रूट -4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, तो ये आ गया 16 + 16, इससे क्या जाएगा रूट, इससे रूट बाहर लेंगे तो 4 आ जाएगा, और ये बच जाएगा 1 + 1 2, तो 4√2 ये आ गया ये, और ये किसके बराबर हो जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ गया 4√2 स्क्वायर यूनिट्स। तो पैरेललोग्राम का एरिया आ गया अपने पास 4√2 स्क्वायर यूनिट्स। चलिए नोट कर लीजिए, हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें निकालना है जो कि ओ ए और बी के फॉर्मेशन से बन रहा है, जबकि ओ एंड ओ बी ये दे रखा है, राइट। तो ये कुछ ऐसे दे रखा है कि एक तरफ ओ है, एक तरफ ए है, एक तरफ बी है, तो कुछ ऐसे हमें ये दे रखा है। और एरिया ऑफ जो ट्रायंगल होता है वो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, इट मीन्स ओ ए क्रॉस ओ बी। तो बेसिकली हमें पहले इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है। और वो क्रॉस प्रोडक्ट वो भी कैसा होगा, ये भी मैग्नीट्यूड में होगा, तो हम पहले क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेते हैं ओ ए क्रॉस ओ बी का। और वो कैसे निकलेगा, जैसे अभी तक निकालते आ रहे हैं हम, आई जे और के, 1 2 3 इसके कंपोनेंट -3 -2 और 1, क्लियर। आई के लिए सॉल्व करते हैं, ये और ये हटा देंगे तो 2 -2 2 -2 3 1, ये आ गया -j, ये और ये इसको करेंगे 1 -3 1 -3 3 1, फिर आ गया k कैप, ये और ये हटा देंगे तो 1 -3 2 -2, हो गया यहाँ तक। अब चलिए 2 1 सा 3 2 जा 6 माइनस माइनस प्लस, 1 1 सा 1 3 3 जा 9 माइनस माइनस प्लस, चलिए 1 × 2 -2 2 3 जा 6 माइनस माइनस प्लस का 6, क्लियर। चलिए ये हो गया 8i कैप माइनस 10j कैप प्लस 4k कैप, और अपने को क्या निकालना है, इसका मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकलेंगे, OA क्रॉस OB, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, √8² प्लस -10² प्लस 4², ये आ गया 64 100 प्लस 16, ठीक है। 100 प्लस ये हो गया 80, तो ये हो गया 180, ठीक है। अब 180 का रूट क्या होता है, तो 180 सिंपल सा होता है, सारा 2 के टेबल पे जाएगा, 90 2 45 3 15 3 5, तो ये आ गया 6√5, तो ये आ गया 6√5। और अपने को इसको इसमें पुट करना है ट्रायंगल के फॉर्मूले में, एक बार इसको नोट कर लीजिए, फिर करते हैं इसको। चलिए अपने को क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो एरिया क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू 1/2 इंटू 6√5, से ये गया 3, तो आंसर आ गया 3√5 स्क्वायर यूनिट्स। तो नोट कर लीजिए इसको। तो ये थी हमारी क्रॉस प्रोडक्ट की लेक्चर वीडियो, जिसमें हमने पहले क्रॉस प्रोडक्ट, उसकी प्रॉपर्टीज, देन उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स किए। इन न्यूमेरिकल्स को आप प्रैक्टिस करिए, फिर आप किसी भी बुक से करेंगे तो आपको थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी। तो यहाँ पे हमारी लेक्चर वीडियो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लेक्चर को कवर करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।